एक छोटे से और पुराने गांव के किनारे मिट्टी के रास्तों के पास एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था एक गरीब लेकिन मेहनती परिवार। परिवार में 4 लोग थे, बालवीर, उसकी पत्नी सुनैना और उनके 2 प्यारे बच्चे आर्या और आर्यन। घर छोटा था, दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर पुरानी खपरे लगे थे, लेकिन उस घर में प्यार बहुत था। गरीबी जरूर थी, पर अब इतनी भी नहीं कि भूखे सोना पड़े। 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी और वही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। बालवीर गांव के सबसे बड़े साहूकार के घर खाना बनाने का काम करता था। साहूकार और उसकी पत्नी उसके स्वभाव से बहुत खुश रहते थे, क्योंकि बालवीर बहुत ईमानदार और सीधा आदमी था। साहूकार ने ही उसे रहने के लिए छोटा सा घर दिया था। गांव के लोग भी उसकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और ना ही किसी का हक मारता था। उसके मन में लालच नाम की कोई चीज नहीं थी। हर सुबह जब सूरज निकलता, बालवीर जल्दी उठ जाता। वो कुएं से पानी भरता, नहाता और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, आज भी मुझे सही राह पर चलाना। उसके बाद वो साहूकार के घर काम पर चला जाता। साहूकार के यहाँ बड़े बड़े बर्तन, तरह तरह के पकवान और ढेर सारा खाना बनता था। लेकिन इतना सब देखकर भी बालवीर ने कभी मन में लालच नहीं आने दिया। एक शाम जब काम खत्म हुआ तो साहूकार की पत्नी मालकिन रसोई में आई और बोली, बालवीर, आज बहुत सारा खाना बच गया है। इतने फल भी पड़े हैं और मिठाइयाँ भी। अगर चाहो तो थोड़ा अपने बच्चों के लिए ले जा सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे घर में बच्चे छोटे हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। इतना सब यहाँ पड़ा रहेगा तो कल खराब हो जाएगा, इसलिए ले जाने में कोई बुराई नहीं है। मालकिन, आपने कहा इसलिए ये आपके आशीर्वाद जैसा है, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से ना दें मैं कुछ भी नहीं छू सकता। मैं वर्षों से यहाँ काम कर रहा हूँ, पर कभी बिना पूछे एक दाना भी घर नहीं ले गया। मुझे यही सिखाया गया है कि मालिक की चीज मालिक की अनुमति के बिना लेना गलत है, चाहे वो फेंकने के लिए ही क्यों ना रखा हो। सच कहूँ बालवीर, आज के समय में तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम हैं। यहाँ कई नौकर आते जाते हैं, पर हर किसी की नीयत साफ नहीं होती। तुमने कभी मेरी आंखों में संदेह नहीं आने दिया। तुम्हारी यही सच्चाई तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। भगवान तुम्हारे बच्चों को खुश रखे। मालकिन, इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन अगर उसकी नीयत साफ हो तो वही उसकी असली दौलत होती है। मैं अपने बच्चों को भूखा देख सकता हूँ, पर उन्हें गलत रास्ते की रोटी नहीं खिलाना चाहता। जो मिलेगा मेहनत से मिलेगा, यही मेरे पिता ने सिखाया था और यही मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा। काम खत्म करके बालवीर घर के लिए निकला। रास्ते में गांव की संकरी गलियों से गुजरते हुए लोग उसे देखकर नमस्ते करते। उसकी चाल साधारण थी, पर उसके चेहरे पर एक सच्चे आदमी का आत्मविश्वास था। गांव के लोग जानते थे कि वो गरीब जरूर है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। अरे बालवीर बेटा, आज देर हो गई। लगता है साहूकार के घर बहुत काम था। तुम तो दिन रात मेहनत करते रहते हो। भगवान तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी को हमेशा खुश रखे। गांव में तुम्हारी बहुत इज्जत है। काका, काम तो रोज का ही है। आज थोड़ा भोज था इसलिए देर हो गई, लेकिन मेहनत करने से मन शांत रहता है। जब शाम को बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखता हूँ तो सारी थकान उतर जाती है। यही सोचकर काम करता हूँ कि परिवार खुश रहे। सुनो सब लोग, अगर गांव में किसी को सच्चाई सीखनी हो तो बालवीर से सीखे। इतने बड़े घर में काम करता है, पर कभी किसी ने इसके बारे में बुरा नहीं सुना। आजकल तो लोग मौका मिलते ही हाथ साफ कर देते हैं, लेकिन ये आदमी अलग मिट्टी का बना है। भैया, मेरी क्या तारीफ करते हो? मैं भी आप सबकी तरह साधारण इंसान हूँ। बस एक बात समझता हूँ, दूसरों की चीज पर नजर डालना अपने भाग्य को खराब करना है। भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। लालच कभी इंसान को चैन से नहीं जीने देता। जब वो घर पहुंचा तो बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए। आर्या ने उसके पैरों से लिपटकर कहा, बाबा, आज बहुत देर कर दी आपने। मैं और आर्यन कब से रास्ता देख रहे थे। सोचा था आज जल्दी आओगे तो हमें कहानी सुनाओगे। आपने कुछ लाया है क्या? हम दोनों पूरे दिन आपका इंतजार करते रहे। हाँ बाबा, देखो ना, मैं आज खेत के पास अच्छे अच्छे खेल खेला था। अगर आप जल्दी आते तो मैं आपको दिखाता। और अगर गुड़िया फल लाए हो तो पहले मुझे देना। दीदी हमेशा पहले ले लेती है। आज मेरा हिस्सा बड़ा होना चाहिए। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कुछ नहीं लाया। काम बहुत ज्यादा था, इसलिए बाजार जाने का समय नहीं मिला। लेकिन तुम दोनों उदास मत हो, कल मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा और तुम्हारे लिए जरूर कुछ लेकर आऊंगा। मेरे बच्चों की खुशी ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। आप रोज यही कहते हो कि कल कुछ लाऊंगा। इतने बड़े घर में काम करते हो जहाँ रोज ढेर सारा खाना बचता है। थोड़ा बहुत बच्चों के लिए ले आते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। बच्चे भी खुश हो जाते और घर में थोड़ा अच्छा खाना बन जाता। सुनैना, कितनी बार समझाया है, बिना पूछे किसी की चीज घर लाना चोरी कहलाता है, चाहे वो बचा हुआ खाना ही क्यों ना हो। अगर मालिक ने अपने हाथ से दिया तो अलग बात है, लेकिन मैं खुद से नहीं ला सकता। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। आप हर बात में उसूल की बात करते हो, लेकिन सोचो बच्चों के बारे में भी। वे कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हैं। वहाँ फल सड़ जाते होंगे, मिठाई बच जाती होगी। थोड़ा सा ले आते तो बच्चों का क्या भला हो जाता। इसमें बुराई कहाँ है? बुराई यहीं से शुरू होती है सुनैना। इंसान सोचता है थोड़ा सा ही तो है, फिर वही थोड़ा धीरे धीरे आदत बन जाता है। आज एक फल, कल 2 फल, फिर एक दिन हाथ बड़ी चीजों तक पहुंच जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये सीखें कि बिना मेहनत किसी और की चीज उठाना सही है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हमारा घर थोड़ा अच्छा चले। बच्चों के चेहरे पे खुशी देखना चाहती हूँ। जब गांव के दूसरे बच्चे अच्छे फल खाते हैं तो मुझे अपने बच्चों पर तरस आता है। क्या माँ होने के नाते इतना सोचना भी गलत है? तुम्हारा सोचना गलत नहीं है। तुम माँ हो इसीलिए बच्चों के लिए सोचती हो, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। अगर बच्चों को फल चाहिए, मैं मेहनत करूंगा, बाजार से खरीदूंगा, चाहे खुद कम खाऊं, पर बेईमानी का निवाला घर नहीं लाऊंगा। यही वादा है मेरा। माँ,
बाबा सही कह रहे हैं। गुरुजी ने भी कहा था कि चोरी करने वाला चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसे भगवान देख रहे होते हैं। हमें भूख लगेगी तो हम साधारण खाना खा लेंगे, लेकिन गलत चीज नहीं लेंगे। हाँ माँ, मुझे फल नहीं चाहिए अगर बाबा दुखी होंगे। बाबा जब हंसते हैं तो घर अच्छा लगता है। आप लड़ो मत, हम कल तक इंतजार कर लेंगे। ये सुनकर सुनैना की आंखें भर आईं। उसने बच्चों को सीने से लगा लिया। उस रात चारों ने साधारण रोटी और दाल खाई, लेकिन घर में एक अनोखी शांति थी। बाहर अंधेरा गहरा रहा था, पर उस छोटे से घर के भीतर एक सच्चे इंसान का उजाला था। अगली सुबह गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन बालवीर उठ चुका था। वो जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था, क्योंकि उस दिन साहूकार के घर कोई बड़ा काम था। आंगन में चूल्हे के पास बैठी सुनैना रोटियां सेक रही थी। तभी बालवीर ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि आज उसे भी साथ चलना होगा, क्योंकि अकेले इतना काम संभालना मुश्किल पड़ेगा। सुनैना, आज साहूकार के घर बहुत बड़ा काम है। सुना है कई मेहमान आने वाले हैं और पकवान भी बहुत बनने हैं। अकेले मुझसे सब नहीं हो पाएगा। अगर तुम साथ चलो तो हाथ बट जाएगा। शाम तक काम जल्दी निपट जाएगा और हम साथ लौट आएंगे। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? इतने बड़े घर में काम करना आसान नहीं होता। कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो फिर तुम्हारी मालकिन क्या सोचेंगी? मुझे डर लगता है ऐसे बड़े लोगों के घर जाने में। डरने की कोई बात नहीं है। तुम बस सब्जियां काट देना, बर्तन इधर उधर रख देना और जो मैं कहूँ वो कर देना। मालकिन मुझे जानती हैं, वो कुछ नहीं कहेंगी। सच कहूँ तो आज तुम्हारे बिना मुश्किल हो जाएगा, और साथ रहोगी तो रास्ता भी अच्छा कट जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें सच में जरूरत है तो मैं चलूंगी, लेकिन बच्चों का क्या? वे दोनों अकेले रहेंगे तो परेशान होंगे, और अगर देर हो गई तो मुझे चिंता रहेगी। माँ, आप जाइए, मैं घर देख लूंगी। मैं छोटे भाई का ध्यान रखूंगी। आप लोग जल्दी